जय श्री राधा रानी। आज मैं आपको राधा रानी के भक्त की एक सच्ची घटना बताने वाली हूँ, जिसमें राधा रानी ने स्वयं साक्षात होकर अपने भक्त को दर्शन दिए। तो चलिए मैं आपको वो कहानी बताती हूँ। एक बार बरसाना और उसके आसपास के इलाकों में भीषण अकाल पड़ा। वहाँ रहने वाले लोग और साधु संत को भोजन की दिक्कत आने लगी। अकाल के कारण चारों ओर हाहाकार मच गई। अकाल के कारण लोग उस गांव को छोड़कर जाने लगे। और वहीं बरसाने में एक संत जी रहते थे। उन्हें भिक्षा में जो मिलता उसे वो राधा रानी को पहले भोग लगाते, उसके बाद ही उस भोजन को ग्रहण किया करते थे। अकाल के कारण भिक्षा मिलना भी बंद हो गई और उनकी कोठरी में पड़ा सामान और भी समाप्त हो गया। यह सब देखकर उन्हें बहुत चिंता हुई। परिस्थिति से विवश होकर उन्होंने बरसाना गांव छोड़ने का मन बना लिया। नेत्रों में उनके आंसू बह चले और राधा रानी से क्षमा याचना करने लगे कि हे श्री राधे जी, मुझे क्षमा कीजिए। परिस्थितियों के वश में आकर मुझे ये गांव छोड़ के जाना पड़ रहा है। और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। तभी उनकी ये पुकार सुनकर एक सुंदर सी कन्या वहाँ आई और पूछने लगी कि बाबा, आप कहाँ जा रहे हो? संत ने उदास स्वर में कहा कि यहाँ पर अकाल के कारण भिक्षा नहीं प्राप्त हो रही, इसलिए पेट की भूख शांत करने के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो ब्रज कन्या कहने लगी कि बाबा, आप मेरे घर आकर भिक्षा लेने आइए। मेरी मैया हर रोज़ भोजन बनाती हैं और भिक्षा देने के लिए भोजन अलग से निकाल कर रख देती है। संत कहने लगे कि पुत्री, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा घर कहाँ है। मैं कहाँ आऊँ, इसके बारे में मुझे बताओ तो। तब ब्रज कन्या बोली, बाबा, मैं वैद्य श्रीधर जी की पुत्री हूँ, राधा। आप वहाँ जाकर कहना कि जो आले में भोजन रखा है वह मुझे भिक्षा में दे दो। उन्होंने कन्या की सारी बातें ध्यान से सुनी और कन्या के कहने के अनुसार वो वैद्य जी के घर पहुँच गए भिक्षा लेने। उन्होंने आवाज़ लगाई, भिक्षा दीजिए। वैद्य जी बाहर आए और कहने लगे कि बाबा, आज तो हमारे यहाँ भिक्षा निकली ही नहीं। संत ने उनसे बताया कि मुझे आपकी पुत्री राधा ने भेजा है। उन्होंने कहा कि माँ ने आले में भोजन रखा हुआ है। यह सुनकर वैद्य जी चौंक उठे। उन्होंने संत जी को बड़े ही उदास और दुखी मन से बताया कि उनकी पुत्री राधा की 1 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी है। पर फिर भी उन्होंने संत जी के कहने पर वैद्य जी ने आले में जाकर देखा कि वहाँ भोजन है कि नहीं। जब उन्होंने वहाँ देखा तो उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन दिखे। वैद्य जी अपने पत्नी से कहने लगे कि मैंने तो कभी यहाँ पर भोजन रखा ही नहीं। वैद्य जी जान गए कि ये श्री राधा रानी की कृपा है। वैद्य जी ने बड़े चाप और प्रेम के साथ संत जी का स्वागत किया, उन्हें भरपेट भोजन करवाया और वैद्य जी कहने लगे, बाबा, आप प्रतिदिन यहाँ आके भोजन किया करिए। और राधा रानी की कृपा से श्री संत जी के प्रतिदिन के खाने का इंतज़ाम हो गया। तभी तो कहते हैं कि बड़ी करुणामयी है हमारी राधा रानी। वह अपने भक्तों का सदैव ख्याल रखती हैं, सदैव उनकी इच्छाओं को पूरा करती हैं। उन्हें कभी कोई दुख, कोई कष्ट और कोई परेशानी नहीं आने देती। इसीलिए कमेंट में ज़रूर लिखकर बोलिए, श्री राधा रानी की जय। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राधे।